हेलो विक्रम साहब। हेलो हरमिंदर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो विक्रम साहब, मुझे इस तरह यहाँ पर अकेले बुलाने की वजह क्या है? वजह कुछ खास नहीं है। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर किसी चीज के बारे में दो दिमाग सोचें तो रिजल्ट जल्दी निकल कर आता है और वक्त भी जाया नहीं होता। लेकिन विक्रम साहब, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ही वो हर चीज की ऊंच नीच का ख्याल भी रखते हैं। हो सकता है जो बात मेरे और आपके दिमाग में नहीं आए वो किसी और के दिमाग में आ जाए। जैसा कि मैंने कहा है कि अपना अपना ख्याल है। हम दोनों जो डिस्कस करेंगे, आप चाहें तो अपने साथियों से सलाह मशवरा करके फिर उस पर अमल करें। तुमने न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल हमीद का नाम सुना है? हाँ, आजकल तो हर न्यूज़पेपर में उसी की हेडलाइंस आती हैं। उनकी एक हेडलाइन सिटी टाइम्स भी बनाना चाहता है। क्या हेडलाइन? अब्दुल हमीद किडनैप्ड। और ये न्यूज सिर्फ और सिर्फ मेरे अखबार में छपेगी। वो कैसे? शायद आपने हेडलाइन पे गौर नहीं किया। अब्दुल हमीद किडनैप्ड। तो आप चाहते हैं कि हम उसे किडनैप करें? यस, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया। ये काम आपके लिए मुश्किल तो नहीं? मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ी प्लानिंग की जरूरत जरूर है। ठीक है, तो तुम अपने साथियों के साथ मिलकर प्लानिंग करो। वो कब आने वाला है, कहां रहने वाला है, और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन किडनैप करने के बाद डिमांड क्या करेंगे हम नहीं। तो फिर कौन? PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो अब इस देश के हर शहर में फैल चुकी है। यानी नाम उनका, काम हमारा। या सर, अनिल चोपड़ा भाग गया। क्या? जीवा कहाँ है? वो भी उसी के पीछे गया है। तो तुम भी उसके पीछे जाओ और वो जहां कहीं भी मिले उसे हाथ मत कर दो।
मैंने तो पहले ही कहा था इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो तुम ये काम आप पूरा कर दो। रोहित और इंस्पेक्टर करीम के पास वो किसी भी हालत में पहुंचना नहीं चाहिए। लाइए फोन दीजिए। हेलो गणेश, अनिल चोपड़ा भाग गया। जीवा उसके पीछे है। उसे किसी भी हालत में इंस्पेक्टर करीम या रोहित के पास पहुंचने मत देना। ठीक है। मैं भी आ रहा हूं। ये अनिल तो जरूर से ज्यादा स्मार्ट निकला। नो 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 नो, तुम लोगों को पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने कमिश्नर और इंस्पेक्टर करीम से बात कर ली है। वो लोग अनिल को ढूंढ निकालेंगे। सर, मुझे तो रह रहकर सिर्फ यही एक ख्याल आता है कि कहीं हरमिंदर और उसके साथियों ने अनिल को कुछ किया ना हो। संजना, ये बीच में तुम हरमिंदर को कहां से ले आई? हमें तो अभी तक यही नहीं पता चला कि हरमिंदर है कहां। लेकिन दानिश को तो हम जानते हैं, वो तो अनिल को नुकसान पहुंचा सकता है। एक बात बताओ, हमने या अनिल ने उसका क्या बिगाड़ा है जो ऐसा करेगा वो? सर, हमने जगमोहन की माँ और उसकी बीवी से पूछताछ की थी और हमने दानिश का पीछा भी किया था। हो सकता है इसी से उन्हें शक हो गया हो। अच्छा, आपने ये सब बातें मिस्टर विक्रम को बताई या नहीं? सब बताया था, सब। अब विक्रम ने पुलिस से क्या बात की ये मुझे नहीं मालूम। बहरहाल तुम दोनों फिक्र छोड़ो, पुलिस उसे जरूर तलाश कर लेगी। हेलो हेलो एडिटर रमेश अय्यर हियर। हेलो सर मैं अनिल चोपड़ा बोल रहा हूँ। अनिल? हाँ सर। हाँ बोलो अनिल। हेलो अनिल? हेलो हेलो अनिल? डिस्कनेक्ट हो गया। अनिल ने अपना नाम लिया था। हाँ हाँ, जरूर वो किसी मुसीबत में होगा। उसे बहुत दिनों के बाद मौका मिला होगा आज फोन करने का। मुझे लगता है उसे किसी ने पकड़ रखा है। सर, ये बात हमें पुलिस को बता देनी चाहिए। यू आर राइट। मैं अभी इंस्पेक्टर करीम को फोन लगाता हूँ। मैं तो कहता हूं कि हरमिंदर को मना कर दो कि वो अनिल का पीछा छोड़ दे, ताकि वो मेरे हलक का कांटा बन जाए। रमेश, मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने वहां से भागकर खुद अपनी मौत को दावत दी है। मैंने तो ये सोचा था कि वो कुछ दिन बाहर की आबो हवा से दूर रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, लेकिन कम ऑन विक्रम, वो हमारा अपना रिपोर्टर है। रमेश, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, किसी बड़े मकसद को पाने के लिए छोटे मोटे प्यादों की कुर्बानी देनी पड़ती है। और सुनाइए, अनिल की कोई खबर मिली? जी नहीं, तलाश जारी है और इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूँ। मैंने आपको फोन पर बताया तो था। फोन तो मैंने भी किया था और कमिश्नर साहब से बात हुई थी, लेकिन नतीजा वही, जीरो। देखिए मिस्टर विक्रम, पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि उसे घिसा और जिन से कहा कि जाओ अनिल चोपड़ा को ढूंढ लाओ। मैं मानता हूं इंस्पेक्टर करीम, लेकिन हमें फिक्र तो होगी ही ना। आफ्टर ऑल अनिल हमारा एक होनहार पत्रकार है। देखिए,
उसकी फिक्र मुझे भी है, क्योंकि उसके साथ मेरे भी रिलेशंस बहुत अच्छे थे और मैं भी पर्सनली यही चाहूंगा कि उसे जल्द से जल्द ढूंढ सकूं। लेकिन उसके गुम होने की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। वो कहीं उन लोगों के चुंगल में तो नहीं फंस गया जिन्होंने सेठ दीनदयाल को कत्ल किया था? नहीं मिस्टर अय्यर, आपके तीनों रिपोर्टर्स ने उन लुटेरों को नहीं देखा। हो सकता है उन लुटेरों ने न्यूज़पेपर में सेठ दीनदयाल की खबर पढ़ ली हो। आपके कहने का यह मतलब है कि उन लुटेरों ने न्यूज़पेपर्स में कुछ पढ़ा और फिर सिर्फ अनिल चोपड़ा को पकड़ा, संजना या रोहित को नहीं? नहीं मिस्टर विक्रम, ये लुटेरे इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। You're right, इंस्पेक्टर। मैं यही बात रमेश को समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, मुझे किसी और पर शक है। एक्चुअली मैं अपने बिजनेस सीक्रेट्स किसी को बताता नहीं, यह मेरे बिजनेस का उसूल है, लेकिन क्योंकि अब अनिल की जान को खतरा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ मिस्टर विक्रम, जरूर बताइए, शायद इससे हमें कुछ मदद मिल सके। आपने PLA ग्रुप का नाम सुना है? हाँ, काफी बदनाम ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने देश के कोने कोने में आतंक फैला कर रखा है। जी हाँ। अनिल कुछ दिनों से PLA ग्रुप के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर रहा था, मेरी इजाजत से। मैं उग्रवाद, आतंकवाद के बारे में सिटी टाइम्स में छापना चाहता था, लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरा रिपोर्टर वहां जाए और इसलिए मैंने अनिल को रोका। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अनिल होनहार है, थोड़ा सरफिरा भी है, इसलिए वो माना नहीं। हो सकता है उन्हें भनक पड़ गई और उन्होंने उसे किडनैप कर लिया। लेकिन आज तक उन्होंने उसके बदले में कोई डिमांड नहीं की। इसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा क्यों? मिस्टर रमेश अय्यर और मिस्टर विक्रम जायसवाल हरमिंदर के बाद पुलिस से क्यों छुपाना चाहते हैं? वो नहीं चाहते हैं कि वो लोग पुलिस की नज़र में आए, और जो वो सीरीज सिटी टाइम्स में छापना चाहते हैं उसमें कोई दिलचस्पी ना रहे। तो फिर उन्होंने हमें उस रास्ते पर जाने से रोका क्यों? अगर हम ही उन्हें मैटर लिख कर नहीं देंगे तो वो छापेंगे क्या? हो सकता है ये जिम्मेदारी उन्होंने किसी और को सौंप दी हो, और शायद यही बात अनिल को बुरी लग गई हो और वो अपने तौर पर दानिश के पीछे लग गया हो। यही उसकी गलती है। आदमी जहां भी काम करता है उस पर पाबंदियां लगती हैं। ऐसी भी क्या पाबंदी जिसमें इंसान की कद्र ना हो? वो दानिश और उसके लोग खुलेआम इस शहर में घूम रहे हैं और हम है कि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। संजना, तुम तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हो जैसे अनिल के गायब होने में वही लोग जिम्मेदार हैं। रोहित, मेरा मन तो यही कहता है, और अगर अनिल को कुछ हुआ ना तो मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ रमेश अय्यर को ठहराऊंगी।